इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति और आज हम बात करेंगे बिजनेस अगर आपका नहीं चल रहा है, अगर आपको घाटा हो रहा है या आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप क्या करें। क्या आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, क्या ये बिजनेस आपको फलेगा, और अगर किसी बिजनेस को आप चला रहे हैं उसमें लगातार आपको घाटा हो रहा है तो आखिर कौन सी वो स्थितियां हैं। तो ऐसी बातें सामने आ रही हैं, बिजनेस आपका चल नहीं पा रहा। ये तमाम बातें कैसे घर के वास्तु में कुछ चेंजेस करके आप अपने बिजनेस को सुधार सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस में, जहां आपका बिजनेस है वो ऑफिस, वो जगह, उसके वास्तु में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं, तो क्या करें उपाय अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, सारी नकारात्मकता को दूर करने के और खुशियां पाने के लिए, बिजनेस को आगे तक बढ़ाने के लिए और उससे धन वर्षा का लाभ प्राप्त करने के लिए। ये सारी बातें आज हम जानेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिष विद्वान वास्तु सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। सर्वांग जी, हमने पिछली बार बात की थी नौकरी से संबंधित, नौकरी पेशा लोगों के लिए जो दिक्कतें आती हैं, लेकिन बिजनेस की हम आज बात करेंगे। तो बिजनेस और नौकरी जो है उसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या अंतर होता है ग्रहों में कि एक व्यक्ति बिजनेस करता है और एक व्यक्ति नौकरी को चूज करता है। देखो ज्योति, बहुत बड़ा फर्क है बिजनेसमैन और सर्विसमैन में, और जो सबसे महत्वपूर्ण फर्क है, सर्विसमैन एक व्यक्तिगत स्तर पे काम करता है और जो बिजनेसमैन होता है, जो एक व्यवसायी होता है, वो तमाम सारे लोगों को नौकरी देता है जी। तो निश्चित रूप से उसकी कुंडली स्ट्रांग होगी जी। और जो तमाम लोगों को, तो सबसे पहले कुंडली में वो कारण जानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अक्सर लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब नौकरी कर रहा हूँ लेकिन मैं इस काम को अच्छे से समझता हूँ, जानता हूँ, कुछ धन भी इकट्ठा कर लिया है, हमारी क्वालिफिकेशंस और चीजें ऐसी हैं कि बैंक हमें फाइनेंस करेगा, तो मैं अपना खुद का काम करना चाहता हूँ, खुद का बिजनेस। हर व्यक्ति का सपना होता है, जो भी थोड़े एम्बिशियस लोग होंगे, क्रिएटिव होंगे, तो सपना होता है। तो ये जरूर देख लेना चाहिए कि बिजनेस का योग कुंडली में है कि नहीं है, वो प्लैनेट्स हमारे बिजनेस से संबंधित स्ट्रांग है कि नहीं है, तो वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। क्योंकि नौकरी आप करते हो, आपकी 8 घंटे की नौकरी है, लगता जरूर है, लेकिन आपके पैसे इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन बिजनेसमैन एक बड़ी पूंजी लगा करके, रिस्क फैक्टर उसकी 24 घंटे की जॉब होती है। तो ये बहुत एक अहम बात है। तो कुंडली में ये देखना चाहिए सबसे पहले कि एक बिजनेसमैन की कुंडली एक स्ट्रॉन्ग कुंडली होनी चाहिए। कौन सा वो ग्रह होता है, जैसे आपने कहा कि लीडरशिप वो रखता है, तो क्या एक बार फिर से यहाँ पर सूर्य स्ट्रॉन्ग होगा अगर कुंडली की बात करें? लग्नेश, हाँ, लेकिन इंडिविजुअली जीव कारक गुरु है जी। तो व्यक्ति का जुपिटर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको बहुत सारी चीजों में, लेकिन इसमें कुंडली में अपवाद भी है। जैसे मकर लग्न कुंडली में जुपिटर अकारक हो जाता है, वहाँ शनि ही पूरा रोल प्ले करता है। तो ये हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग होगा, लेकिन जब हम सामान्य नियमों की बात करेंगे वो सबके लिए, इसीलिए हम दशमेश और वो सब बात कर रहे हैं। वो टर्म पूरे समझ में ना भी आए तो भी आप निश्चित जानिए आपको लाभ होंगे, जो हम लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो अब इसमें क्या है, जैसे व्यवसाय का संबंध भी, क्योंकि व्यवसाय का ही संबंध 10वें घर से है, भावात भावम सिद्धांत के अनुसार 10वें से 10वां यानी 7वां घर। 7वां घर आपके लिए, जब 10वें और 7वें घर का कोई कनेक्शन होता है और लग्नेश उसके लिए राशि, लग्नेश, सूर्य राशि, ये सब राशियां उसमें जितनी जोड़ती जाएंगी उतना ज्यादा आप एक बिजनेस के रूप में, सफल व्यवसायी के रूप में, सफल व्यवसायी के रूप में होने के लिए आपको अपना 5वां घर भी, इंटेलेक्ट का हाउस, निर्णय का घर देखना बहुत जरूरी है। बिजनेस में आप सही निर्णय पर, तभी आप सही निर्णय पर, क्योंकि बिजनेस में मार्केट की सही नब्ज पहचान कर कब हम क्या करें जी, उसमें कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर, एक बिजनेसमैन अगर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो वो एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं हो सकता। अगर वो दीर्घ सूत्री है, सोचता रह जाता है कब करूं, ये अब करूं कि तब करूं, ऊहापोह बहुत है, तो भी वो बिजनेस का उचित लाभ नहीं उठा पाएगा। तो ये सारी चीजें, भाग्यवान होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। बिजनेस में सबसे अहम है रोलिंग मनी, कि आपको पूंजी की जरूरत होती है, और वो पूंजी का घर आपकी कुंडली में 11वां होता है, कि 11वें घर से आपके जीवन में इच्छाओं की पूर्ति, और 11वां घर, तीसरा घर, 11वां घर भी सेल्फ से रिलेटेड हाउसेज हैं। और जब कभी इनका मतलब जब कभी छठे घर का लॉर्ड दूसरे घर में बैठता है
या छठे घर का लॉर्ड आपके फाइनेंस के प्लेनेट के साथ होता है तो हमने देखा कर्ज की स्थिति बनती है और आदमी पूरी जिंदगी कर्ज उतारने से वंचित है। कहीं ना कहीं वो और एक कर्जा लिया, दूसरा उससे पुराना उतारा और फिर नया लिया, उससे दूसरा उतारा, यही क्रम चलता रहता है, राइज नहीं कर पाता फिर जिंदगी में। बिल्कुल। तो बिजनेसमैन हैं अगर आप और बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी कुंडली कैसी है, उसका राशिश कौन है, लग्नेश कौन है, ये तमाम चीजें बिजनेस के क्षेत्र में भी देखनी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप पूरी तरह से रिस्क फैक्टर उठाकर चलते हैं। नौकरी की बात करें तो एक रेगुलर इनकम आती रहती है, लेकिन बिजनेस में पूरी तरह से आपकी पूंजी रिस्क पर होती है। इसलिए हालांकि जैसा कि सर्वांग जी ने कहा, बेहद स्ट्रॉन्ग कुंडली होती है जो लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन फिर भी तमाम बातें ध्यान रखने की होती हैं कि आप बिजनेस में राइज करेंगे या फिर पतन होगा। हम तमाम बातें कर रहे हैं, तमाम चर्चा कर रहे हैं ताकि जानेंगे कि किस किस तरह का बिजनेस किन लोगों को करना चाहिए। साथ ही साथ अगर पतन हो रहा है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, तो कैसे, कौन कौन से वो उपाय हैं कि आप राइज करें अपने बिजनेस में और पतन की स्थिति को दूर कर पाए। ये तमाम चर्चा हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है जेन डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ और ये है जेन डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, जेन डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, जेन इज द विनर। जेन डिजिटल केबल, देखे जरा। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्वीट विंग C165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। जेन वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है जेन वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। जेन वेनेजिया कमर्शियल टावर। Still has a lot to prove. It's a young man's game. कार्यक्रम की प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। ब्रेक के बाद और वास्तुवाणी में आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस से संबंधित जो बातें ध्यान रखी जाए कुंडली में, ग्रह में और आपके वास्तु में। ये तमाम बातें हम आज कर रहे हैं सर्वांग जी से, किस तरह से उन उपायों को करें कि जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो सर्वांग जी, वास्तु की हम हर बार बात करते हैं और आप हर बार इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जो वास्तु की स्थितियां होती हैं वो आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। तो एक बिजनेसमैन की अगर बात करें तो वो वास्तु में किन किन नियमों का, किन किन बातों का ध्यान रखें अपने कार्य क्षेत्र में भी और घर में? सबसे पहले कार्य क्षेत्र में आप किसी भी छोटे व्यवसायी हो, बड़े व्यवसायी हो, लेकिन बिजनेसमैन की अगर से नहीं होगी, उसकी अगर अपने बंदों पे, काम करने वालों पे पकड़ नहीं होगी तो एक सफल व्यवसायी नहीं हो सकता। उसको एक पिता का एक अच्छा व्यवसायी वो है जिसके अंदर एक पिता का दायित्व और पिता का डिसिप्लिन भी हो, जो अपने वर्कमैन के ऊपर, अपने जो माता हैं उनके ऊपर लागू कर सके और एक माता की तरह वात्सल्य भी हो
कि वो अपने जो काम करने वाले अनुचर हैं उनके सुख दुख का, उनकी फैमिली का कैसे ख्याल रखता है। दोनों बातें होंगी। ये भी एक सफलता का मापदंड है कि फिर लोग दिल से उसके लिए काम करेंगे। तो अब वो पहली बात, ये जो है मजबूती कहाँ से आएगी, तो बिजनेसमैन को हमेशा ही बिग अर्थ के स्थान पे, एक मजबूत स्थान पे बैठना चाहिए। तो उस कोई भी सेगमेंट हो, लेकिन उसको नॉर्थ वेस्ट सेगमेंट में, हम यहाँ जो सबसे ज्यादा अवॉइडेबल हैं वो बता रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट सेगमेंट में और साउथ ईस्ट सेगमेंट में सामान्यतया नहीं बैठना चाहिए। और जिस भी सेगमेंट में बैठे तो उस सेगमेंट में उसको साउथ वेस्ट कॉर्नर पे बैठना चाहिए, जो दक्षिण पश्चिम दिशा है, और उसको यथासंभव कोशिश करके, देखिए व्यवसाय का कारक ग्रह बुध है, तो बुध से बिजनेस होता है, और तो उसको चाहिए कि वो बुध की दिशा को फॉलो करे। और उत्तर करियर है, मूवमेंट्स है, पैसा आता है वहां से, और कुबेर का स्थान है, तो उसको चाहिए कि अपने ऑफिस में वो साउथ वेस्ट में बैठे और साउथ की तरफ ही वो तिजोरी लगाए जो कि नॉर्थ की तरफ खुले। यानी नॉर्थ सेगमेंट में जो उसके ऑफिस का नॉर्थ सेगमेंट हो, या जो वहां पर वो तिजोरी रखे साउथ वाली वॉल पे, जो खुले उसकी नॉर्थ की तरफ। वो स्वयं बैठे साउथ वेस्ट सेगमेंट में, भगवान को नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे रखे और अपने से सम्मुख रखे, दाहिने रखे और सम्मुख रखे। और साउथ वेस्ट बैठेगा तो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ सेगमेंट में ही फेसिंग वो बैठे, और जो उसका दरवाजा हो वो दरवाजे की तरफ, एकदम दरवाजे के सम्मुख नहीं बैठे। और ये ध्यान देना चाहिए कि नॉर्थ सेगमेंट में और नॉर्थ ईस्ट सेगमेंट में और ईस्ट सेगमेंट में किसी भी तरह से उसका अटैच लेट बाथ नहीं हो उसके ऑफिस का। ये सब चीजें उसके लिए बहुत ध्यान देने वाली हैं। और उसकी जो भी उसके ऑफिस का साउथ वेस्ट और वेस्ट और साउथ के कॉर्नर्स हैं वो काफी भरे हुए, और अलमारी वगैरह वहां होनी चाहिए और भरे हुए होने चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट खाली होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में यथासंभव फिश एक्वेरियम या कुछ जो है कोई एक्टिव वाटर रिसोर्स का वो लगा सकता है, ताकि रोलिंग मनी उससे उसको लगातार मिलती रहे। और उसको अपना साउथ ईस्ट बहुत ध्यान से जहां बैठता है उसका साउथ ईस्ट साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि वो वुड एलिमेंट की जगह है और वहाँ पेड़ पौधे रख सकता है। क्योंकि वो जगह अगर गड़बड़ होगी तो मनी जो है कन्वर्ट नहीं होगी, रुकेगी नहीं उसके पास, आएगा पैसा जरूर लेकिन रुकेगा नहीं। इस तरह से इन सब बातों का उसको ऑफिस में भी और घर में भी अगर मुखिया का रोल प्ले कर रहा है तो इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑफिस के रंगों की स्थिति और रंग संयोजन जो है वो अपनी कुंडली के जो बिजनेस से रिलेटेड लाभकारी ग्रह हो उनसे संबंधित कराने चाहिए जी। इस तरह से उसको वास्तु का ध्यान रखना होगा जी। तो ये जो बातें हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं और सफलता अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो ये वो नियम हैं जो आपको अपने घर में और अपने ऑफिस के जो वास्तु स्थिति है उसमें ध्यान रखने होंगे। और इन तमाम बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके बिजनेस में जो पतन की स्थितियां बन रही हैं वो दूर होंगी, आप आगे की ओर ही अग्रसर होंगे और आपके पैसे में भी बढ़ोतरी होगी। और बहुत सारी बातें हम जानेंगे सर्वांगी से बिजनेस से संबंधित, लेकिन इस एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है 10 डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ, और ये है 10 डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, 10 डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, 10 इज द विनर। 10 डिजिटल केबल, देखे जरा। क्रिकेट की जंग वक्त देखकर नहीं लड़ी जाती। मास्टर ब्लास्टर की सेंचुरी घड़ी की मोहताज नहीं। कोई भी जंग वक्त देखकर शुरू नहीं होती, न ही घड़ी देखकर हथियार चलाए जाते हैं। खबरें भी टाइम की मोहताज नहीं। हर टाइम है न्यूज टाइम।
नहीं रुकती है दुनिया की खबरें, नहीं थकती है खबरों की दुनिया, हर पल होती है हलचल, जिंदगी है फास्ट, खबरें हैं सुपर फास्ट। न्यूज टाइम सुपर फास्ट हर रोज सुबह 9 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 5:30 बजे, सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। स्वागत है ब्रेक के बाद और हम वास्तुवाणी में बात कर रहे हैं आज बिजनेस से संबंधित समस्याओं पर और उनके उपायों पर। सर्वांग जी, तमाम बातें आपने बताई कि बिजनेस अगर व्यक्ति कर रहा है तो उसे क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात करेंगे कि अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं तो कहीं ना कहीं अलग अलग ग्रह का प्रभाव देखा जाता है। आपने पहले ही बात कही थी कि चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो या बिजनेस, शनि एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो शनि प्रधान बिजनेस कौन कौन से होते हैं और क्या क्या बातें ध्यान रखी जाए? अगर शनि किस तरह से रोल निभाते हैं बिजनेस में, पहले तो यही जानेंगे, और अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो शनि को कैसे प्रसन्न किया जाए? शनि के बारे में ऐसे समझ लीजिए कि लोग बहुत भयभीत रहते हैं। पूरी जिंदगी का हर व्यक्ति की जिंदगी में 3 साढ़े साथी और हर साढ़े साथी के उसमें 2 ढैया, यानी 7 5 12 साल, 12.5 साल, 12 3 36 और 2 3 6 36 जी, करीब 42 साल शनि की साढ़े साथी और ढैया के ही हो जाते हैं। चौथे और 8वें स्थान की ढैया और साढ़े साथी, तो 3 सेगमेंट इसके 3 लाइफ में साइकिल्स आएंगे, तो 42.5 साल ये हो गए। और अगर खुदा न खास्ता 120 साल की विश्वंतरी महादशा में अगर 19 साल की शनि की महादशा भी पड़ गई तो अब आप खुद सोच लीजिए कि 42 10 52 10 62 60 साल जिंदगी के शनि के नाम से हैं। तो शनि से भागने से कैसे काम चलेगा? तो शनि जो चतुष्टय है, जिसे बोलते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 9वां घर धर्म है, यही भाग्य है, क्योंकि प्रारब्ध हमें पीछे से मिलता है। 10वां घर हम कर्म का हर बार बोल रहे हैं, ये धर्म अर्थ, ये अर्थ का ट्रायंगल का की है, चाबी है। और तीसरा जो 11वां घर हम बोलते हैं एकादश भाव, ये काम, यानी जीवन की जितनी भी इच्छाएं हैं, मटीरियल ग्रोथ और मटीरियल गेन जितना है वो 11वें घर से होगा। और 12वां घर मोक्ष, यानी कंप्लीट हो गया साइकिल। तो अब इसमें शनि जो आ गया 10वें और 11वें घर का, तो कर्म और कर्म के फल दोनों को शनि निर्धारित करता है, ये कुंडली खुद कहती है। नाड़ी शास्त्रों और भृगु संहिता में शनि को ही कर्म का पूर्णतया कारक ग्रह माना गया है। और शनि की स्थिति गड़बड़ होती है तो उसी से वो बता देते हैं कि इनका करियर कैसा रहेगा, कितना गड़बड़ रहेगा, कितना नहीं रहेगा। इसलिए शनि की बात पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। तो बिजनेस में किस तरह से ध्यान रखा? हाँ बिल्कुल, शनि अगर वीक है तो पहली बात तो बिजनेस में बहुत हर्डल्स आएंगे। कुंडली में चाहे कोई लग्न हो, कोई भी राशि हो, कुछ भी हो, शनि अगर वीक है तो उसको, शनि हर बिजनेस से संबंधित है। शनि का जैसे संबंध बनेगा, ये हम एक जनरल बात बता रहे हैं, तो वैसे जो है, अब जैसे मान लीजिए मकर लग्न है, तो मकर लग्न में शनि लग्नेश भी हो गया और द्वितीय धन का कारक ग्रह भी हो गया, लेकिन ये लिक्विड शनि है। तो जो जैसे पेट्रोलियम के जितने भी काम हैं वो सब जो है, वहीं पे जो माइनिंग है वहाँ पत्थर है, वो जड़ शनि है, वो भी शनि है। चमड़े का काम, वो भी शनि है। लेकिन किसी शनि प्रधान व्यक्ति को चमड़ा फलेगा, किसी को नहीं फलेगा। किसी को माइनिंग, अभी लेटेस्ट हमने माइन का एक सर्वे किया था वास्तु का, तो उसमें वही देखा था कि 2 माइंस हैं, एक एकदम उसी में उठ गया, अगल बगल है, और दूसरा बर्बाद हो गया, है ना। लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ा वास्तु दोष देखने को मिला, ब्रह्म स्थान में पूरी माइनिंग हुई। ये अभी 1 हफ्ते पहले मैं वहां पे था, तो ब्रह्म स्थान में माइनिंग होने की वजह से उसको एक खामियाजा भुगतना पड़ा। तो यहाँ पे हम फिर से बता दें वास्तु के सिद्धांत कि ब्रह्म स्थान कितना इंपॉर्टेंट है, और ब्रह्म स्थान में अगर गड्ढा है तो आप कितने भी बड़े व्यवसायी हो, या घर में है या ऑफिस में है या जो है आपके कारखाने में है, अगर ब्रह्म स्थान में है तो वहां की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो ये एक ध्यान देना। शनि, आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो शनि है, लोहे का काम कर रहे हैं तो शनि है,
लेकिन जब आप कहीं व्हीकल का काम करते हैं तो जैसे कोई अगर कार 4 व्हीलर्स बेचने का काम है तो वहां शनि का शुक्र से संबंध है। बुध जो है व्यवसाय का कारक ग्रह है, अब यहाँ शनि के साथ बुध जोड़ता है तो आपका उतना ही व्यवसाय फैलने में, उसी तरह अगर विदेश के प्लैनेट राहु वगैरह उसके साथ कनेक्ट होता है तो आपका जो है बाहर तक विदेश तक काम वही जाएगा। तो शनि बहुत, मंगल जो है, मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन होता है तो मशीनरी से संबंधित काम काफी होता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शनि से, मंगल और शनि की युति या मंगल ज्यादा अहम है, शनि साथ में जुड़ा है तो बॉयलर, भट्टी या खाने पीने, हाँ इस तरह खाने पीने का नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हीट जहाँ पर इन्वॉल्व है उसका जो है, बिजली, इस तरह की चीजें इन्वॉल्व होंगी। ये सारी चीजें, शनि हर चीज में इन्वॉल्व है। तो ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति की कुंडली में कि शनि की स्थिति को ठीक करें, शनि स्ट्रांग रखें। और शनि स्ट्रांग रखने के लिए एक बहुत साधारण सामान्य नियम है कि जो भी व्यक्ति है, जो व्यवसायी है, वो शनिवार के दिन कुछ गरीबों को भोजन जरूर कराएं, उसको बहुत लाभ मिलेगा उसका। और खास करके अपने मातहतों और मजदूरों का ध्यान दें। अगर मजदूरों की भलाई नहीं सोचेगा तो व्यक्ति ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि मजदूर जो है, जो लेबर है, वो भी शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन। बुध के साथ जुड़ता है तो छपाई प्रिंटिंग का काम आ जाता है। बुध के साथ शुक्र के साथ जुड़ता है, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन शनि के साथ होता है तो कपड़े का काम आ जाता है, फैशन का काम आ जाता है, लेकिन शनि इन्वॉल्व है। सूर्य के साथ जुड़ता है तो सरकारी काम, सरकारी सप्लाई और वो सब काम देता है। फिर एक पर्टिकुलर तरह का बुध है, उसके साथ जुड़ता है तो ट्रेडिंग बिजनेस दे देता है। तो ये सारे शनि के साथ हम जोड़ करके कर्म को देखें और उसमें लग्नेश और भाग्येश और एकादशेश को हम देखें तो फिर हमको कार्य क्षेत्र का निर्धारण करने में बहुत मदद मिलेगी। मैंने बहुत सारे व्यवसाय बता दिए हैं, है ना। कम्युनिकेशन से संबंधित बिजनेस है तो वो भी तीसरा घर बुध और जवाहरातों से संबंधित वहाँ भी, क्योंकि माइनिंग होती है, अंदर से निकाले जाते हैं, साथ में ब्यूटी इन्वॉल्व है, वहाँ पे शुक्र इन्वॉल्व होगा। और कई बार शुक्र और गुरु एक साथ इन्वॉल्व होता है ना, शुक्र और गुरु एक साथ इन्वॉल्व होता है। सोने चांदी में भी यही कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, सोने चांदी। तो कहीं ना कहीं शनि एक ऐसा ग्रह है दर्शकों, जो बिजनेस करते हैं उन लोगों को हम ये बात, खास तौर पर हम ये बात इसलिए कर रहे हैं चर्चा कि शनि से आप बच नहीं सकते हैं। शनि हर काम में, हर व्यवसाय में इन्वॉल्व है और उन्हीं की कृपा से अगर वो सही है, शनि की जो स्थिति है वो स्ट्रांग है तो आप आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आपके जीवन में, आपके बिजनेस में तमाम हर्डल्स देखने को मिलेंगे। एक और बात आती है कि अगर बिजनेस कई बार पार्टनरशिप में देखा जाता है, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो वो क्या बातें ध्यान में रखें? देखिए, सबसे पहली बात सप्तमेश की स्थिति चेक करनी चाहिए। अगर सप्तम भाव उसका सेपरेटिव प्लैनेट्स वहां पर हैं, राहु, और अगर दो या दो से अधिक सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं, राहु, शनि और सूर्य, पर्टिकुलरली बड़े सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं, अगर इनका सप्तम भाव और सप्तमेश के साथ संबंध है तो यथासंभव हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो साझेदारी का काम या बिजनेस ना करें, नहीं कहीं ना कहीं वो टूटता है। वो सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं, वो तोड़ते हैं उसको, वो उनका। लेकिन कई बार इसके बगैर काम नहीं चलता तो कुछ कमीशन पे काम कर ले, कुछ उनको अलग तरह से जोड़े, लेकिन पार्टनरशिप नहीं करे, क्योंकि सप्तमेश अगर गड़बड़ है और सप्तम भाव में और सप्तमेश में अगर प्रतिष्ठाकारी ग्रहों की सेपरेटिव प्लैनेट्स के साथ जुड़ाव है तो साझेदारी सफल नहीं होती। तो अगर आप साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। अगर इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप इस नुकसान से बच पाएंगे। वक्त बहुत कम है सर्वांगी मेरे पास, टिप ऑफ द डे जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को। देखिए, बिजनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि शनि का स्ट्रांग होना जरूरी है। शनि नीच का होगा या शनि बहुत वीक होगा तो आप देखो व्यवसायी जो है बहुत उन्नति नहीं कर पाता। तो अब आप जहाँ पे नीच का होगा तो भी जो है कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग या कहीं उसमें नीचभंग राजयोग बन रहा होगा, तभी वो संभव है। या नवांश में उसकी स्थिति स्ट्रांग हो गई होगी, है ना, दशमांश कुंडली में स्ट्रांग होगा तभी। लेकिन फिर भी अगर आप एक व्यवसायी हैं तो जैसा मैंने कहा कि एक मैंने बोला कि शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराएं, वो एक टिप ही थी। लेकिन साथ साथ आप अमावस्या के दिन कम से कम 28 अपने संस्थान के नाम से और जो आपका प्रतिष्ठान है उसके नाम से और अपने नाम से और गोत्र से प्रार्थना करके कम से कम 28 पैकेट भोजन के अगर आप बांट रहे हैं
बांटेंगे और अमावस्या के दिन कहीं पर भी शिव जी का अभिषेक आप करवाएंगे तो निश्चित रूप से आपको व्यवसाय के हर्डल्स से मुक्ति मिलेगी। तो शनिवार और अमावस्या का अगर ध्यान रखेंगे इस तरीके से तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, जाना आपने कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको क्या क्या करना है, किन किन बातों से आपको बचना है, और अगर इन उपायों को आप ध्यान में रखेंगे, ये उपाय अपनाएंगे तो आप अपने बिजनेस में आने वाली तमाम हर्डल से, तमाम दिक्कतों से और तमाम परेशानी से छुटकारा पाएंगे और आपका बिजनेस दिनों दिन तरक्की की ओर ही अग्रसर होगा। आपके घर में, आपके बिजनेस में धन वर्षा होगी। इसी के साथ वास्तुवाणी के आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।